हाँ तो मेरे भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल एडेड बीएचपी स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा चुका था। और पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ा रहा था कि डेसिमल क्या होता है, यानी कि दशमलव। और उसमें मैंने आपसे बताया था कि दशमलव जो होता है वो दो टाइप का होता है। क्या बताया था कि दशमलव जो होता है यानी डेसिमल जो होता है वो टू टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन से? पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर चुके थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन में दिया जाएगा कैसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करेंगे, और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके बारे में मैंने अच्छे से चर्चा किया था। तो आज हम उसी के आगे लेके आए हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव होता है, यानी मेरे भाई आसान दशमलव जो होता है ना, जिसको हम हिंदी क्या कहते हैं, आसान दशमलव कहते हैं। तो आसान दशमलव जो होता है मेरे भाई वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से? पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अभी होते क्या है एग्जाम्पल के जरिए देखिएगा। तो अशांत परंतु आवर्ती दशमलव के एग्जाम्पल क्या होंगे मेरे भाई? जैसे यहाँ पे देखिएगा 3.555 10 डैश 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 यहाँ का 5 चलता जाएगा हाथ। ठीक है, अब इसका पहले क्या है लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। अब कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है। तो दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे वो चलता चला जाएगा। ठीक है, और रिपीटिंग डेसिमल यानी रिपीट भी करेगा, यानी कि मेरे भाई दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे वो ऐसे ही 5 क्या होगा, लिखता चला जाएगा। यानी कि उसका जो डिजिट होगा क्या करेगा, रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी कि यह ख़त्म नहीं होगा, यानी कि जो दशमलव के बाद जो डिजिट दिए गए हैं ये ख़त्म नहीं होंगे, ये चलता जाएगा। और जो डिजिट होंगे वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम कि 3.555 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब यह ऐसे ही रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 0.727272 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.1234 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब इस पर हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो मेरे भाई हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 5.86951023 ऐसे वैल्यू क्या करता है, चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो दशमलव के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो न तो टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि चलता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि 8 है तो 8 नहीं आ रहा है। जैसे मेरे भाई यहाँ पे जब 8 है 8 6 है तो यहाँ पे 8 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 6 9 5 1 यानी मतलब कि नॉन रिपीट भी नहीं कर रहा है। यानी दशमलव के बाद जो डिजिट मिल रहा है हमको वो न तो टर्मिनेट हो रहे हैं और न क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब बात आती है मेरे भाई कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो ये जो लिखा है 3.555 इसको हम डिनोट करेंगे 3.5 के पावर बार। कैसे डिनोट करेंगे, 3 जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर रिपीट क्या कर रहा है, 5 पर रिपीट कर रहा है, यानी जब 5 रिपीट कर रहा है तो हम 5 के ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। और इस दूसरे वाले एग्जाम्पल को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिपीट क्या कर रहा है, 0.72 डिनोट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 72 के ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, और इस तीसरे वाले एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो 0.1234 यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 23 जो वैल्यू है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम 0.1 तो लिख लेंगे और 234 यहाँ पर जब हम बार लगाएंगे सिर्फ जो वैल्यू रिपीट करे उसी को हम बार लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या रिपीट कर रही है, 234 रिपीट कर रहा है, तो यानी कि 234 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं आगे हम क्या देखते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे,
इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसी पर हम आगे अब चर्चा करते हैं। तो क्या कहा हमने कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रहेगा, हमने अभी क्या कहा यहाँ पर लिख लीजिए, अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। और कौन से वाले दशमलव को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं उसको देखिएगा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे दे दिया जाए 0.x12 अगर लिखा गया है तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/9। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पे कह दें कि 0.x y पर बार लगा दे तो आप इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो xy/9 दोनों हो जाएगा। यानी यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि 0 पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद अगर एक डिजिट पर बार लगा रहेगा तो एक नीचे 9 आएगा, और अगर 2 डिजिट पर बार लगाएगा तो 2 9 आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर हम कहें कि 0.xyz पर बार अगर लगा दे तो आप कहेंगे सर इसको हम लिखेंगे xyz/3 लिख देंगे। 3 अंकों पर बार लगा है, 3 डिजिट पर बार लगा तो 3 लिख देंगे। ठीक है, यहीं पर अगर 4 अंक पर डिजिट बार लग जाएगा तो 4 9 लिख देंगे। यानी अगर यहाँ पे लिख दिए xyz ई मान ली दे दी जाएगा, ई भी दे दिया गया, तो आप क्या करेंगे xyz/4 अंक पे अगर बार लगा है 4 9 लिख देंगे नीचे। ठीक है मेरे भाई, अब आगे आते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया है इस टाइप में 0.xy पर बार, x y पर बार नहीं लगा, सिर्फ 0.x और सिर्फ y भर बार लग रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप करिएगा का पहले आप दोनों को लिख लीजिए, एक्स वाई को लिख लिए। अब क्या करें, जिस पे बार नहीं लगा उसको आप माइनस कर दीजिए। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वाई पे बार लगा है, एक्स पे बार नहीं लगा है, यानी एक्स वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई जितने डिजिट पे बार लगा है उतना आप 9 लिखिए। एक डिजिट पे बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतना आप 0 लिखिए। तो एक डिजिट पे बार नहीं लगा तो 1 0 लिख लेंगे, बन गया। अब आते हैं आगे 0.xyz और yz पे हम बार लगा दिए। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे सर xyz माइनस जितने पे बार नहीं लगा उसको माइनस करिए, यानी x पे बार नहीं लगा तो x आप घटा दिए। ठीक है, अब मेरे भाई कि जितने डिजिट पे बार लगा उतने आप 9 लिखिए, लिख लिए। 2 डिजिट पे बार लगा 2 9 लिख लिए। जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतना 0 लिखिए। एक डिजिट पे बार नहीं लगा तो 1 0 लिख लेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन में बन जाएगा। अब मेरे भाई अगर हम आपसे कहें 0.xyz भर पर बार लगा दें, 0.xyz पर बार लगा है, इसको आप फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर xyz माइनस का, यहाँ पे एक्स वाई पे बार नहीं लगा तो एक्स वाई हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी जिस संख्या पर बार नहीं लगा उसको आप माइनस कर दीजिएगा, और नीचे क्या करेंगे, हर वाले में क्या करेंगे, जितने डिजिट पे बार लगा रहेगा उतने 9 लिखेंगे। यानी एक डिजिट पे बार लगा तो 1 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उतने पे हम क्या लिखेंगे, 0 बढ़ा देंगे। बढ़ा लिए हैं। अब ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे, अगर हम यहीं पे अगर देखें, अगर आपको अब इसी पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और यहीं पर अगर आपसे दे दिया जाए कि 0.ABCD और BCD पे आपको बार लगा दिया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे,
तो आप कहेंगे सर कि ए बी सी डी माइनस, जिस पे बार नहीं लगा उसको हम घटाएंगे, यानी ए पे बार नहीं लगा तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जितने डिजिट पे बार लगा उतना हम 9 लिखेंगे, यानी 3 डिजिट पे बार लगा है 3 9 लिखेंगे। जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतना हम 0 लिखेंगे, तो 1 डिजिट बार नहीं लगा तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसको आप अच्छे से करिएगा, यही जो अभी हम लिखे थे इसी पे आपको क्वेश्चन जानते हैं, हर एक एग्जाम इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे जो वनडे एग्जाम देने जाएंगे, अगर डेसिमल से क्वेश्चन उठाएगा वनडे एग्जाम में, सिर्फ इसी पॉइंट पे उठाता है कि आप जैसे दे दीजिएगा, क्वेश्चन क्या देगा कि 0.5 बार को फ्रैक्शन में चेंज करें। तो क्या करेंगे आप, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि 0 पॉइंट अगर एक्स के पावर बार लगा है तो आप x/9 करेंगे, एक्स की जगह है क्या 5 है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 5/9 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर अगर आप कह दें कि 0.58 पे बार, तो आप इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, सिर्फ 58 xy/9 होता था, यहाँ पे 9 कर देंगे। ठीक है, 2 डिजिट पे बार लगा 2 9 आएगा, 1 डिजिट बार लगा था 1 9 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कर दें 0.581 पे बार, तो आप क्या कहेंगे 581 3 डिजिट बार लगा है 3 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि 0.58 पे बार आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, तो आप कहेंगे सर इसको तो हम फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करेंगे कि 58, यहाँ 5 है मेरे भाई, 5 है, यानी कि 58, ठीक है 58 माइनस कर, जिस पे बार नहीं लगा उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 5 पे बार नहीं लगा है, यानी 5 पे बार नहीं लगा, 5 को हम घटा देंगे, और जितने पे बार लगा है उतना हम 9 लिखेंगे, यानी 1 डिजिट बार लगा तो 1 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं लगा उतना 0, यानी 1 डिजिट बार नहीं लगा तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप घटा कर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, आप घटाएंगे जब तो 53, यानी कि 53/90, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि 0.583 और 83 पर क्या लगा है, बार लगा है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, आप पहले 583 लिखिए, इसमें से जिस पे बार नहीं लगा उसको आप माइनस करिए। तो बार किस पे लगा है, 5 पे बार नहीं लगा है, 5 आप घटा दीजिए यहाँ पे। अब मेरे भाई नीचे क्या करेंगे, जितने डिजिट पे बार लगा है उतना आप 9 लिखिए, 2 डिजिट पे बार लगा 2 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उतना हम 0 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, 583 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 578 आएगा। ठीक है, और 578 बटे 900 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब बात आती है आगे, देखिए क्वेश्चन, अगर अब हम आपसे कहें 0.234 और 4 पे बार लगा हुए, तो आप इसको कैसे फ्रैक्शन चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, 2 3 4 में से जिस पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे, यानी 2 3 को माइनस कर देंगे, और जितने पे बार लगा उतना 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं लगा उतना 0 लिखेंगे, 2 डिजिट बार नहीं लगा 2 0 लिख देंगे। तो आप घटा दीजिए उसको, तो घटाने में कितना आएगा, आपका वैल्यू क्या आएगा 2 1 1, यानी 211 बटे कितना हो जाएगा 900। ठीक है, यही आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। अब मेरे भाई अगर अब आपसे यहाँ पे कहे, अब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे और आपको डेसिमल में पूछे डेसिमल में क्या होगा, तब आप कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में वैल्यू क्या दे दिया गया, फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे दिया गया, मान लीजिए कि यही दे दिया गया 11/99, क्या दे दिया गया 11/99 को आप डेसिमल में चेंज करें, तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे सर 11/99 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.1
1 पे बार, यही तो करेंगे मेरे भाई। यानी कि ये 9 जब आ रहा है तो यानी कि दशमलव के बाद 2 डिजिट पे बार लगा रहा होगा तभी तो 9 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे 0.11 पे बार लगा देंगे। अगर अब आप हमसे आपसे कहें कि 58/9 को आप डेसिमल में लिखिए, 58/9 को डेसिमल में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, सिर्फ 0.58 के पावर बार लगा देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं क्या, अब अगर आपसे इस टाइप में पूछ ले कि 31/90, इसको आप क्या करें डेसिमल में लिखें। 31/90 को आप डेसिमल कैसे लिखेंगे? तब आप कहेंगे सर इसके लिए तो हमको अब 90 जब आ रहा है, 1 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कहने का मतलब सर इस वाले फॉर्म में आ रहा है। कौन से फॉर्म में? 0.xy पावर बार बराबर होता है xy माइनस का x/90, इसी में 90 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे xy माइनस का x/90। ठीक है मेरे भाई। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे मेरे भाई कि x की वैल्यू हम ऐसा क्या लें, x और y की वैल्यू हम क्या लें कि उसमें से x का घटाने के बाद 31 आए। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई कि x और y की वैल्यू हम क्या यहाँ पे पुट करें तो उसमें से अगर हम x का मान घटा दें तो हमें वैल्यू जो मिले वो 31 मिले, और 90 तो मिलेगा ही मिलेगा। नीचे जब 90 है 90 तो आ ही जाएगा। तो क्या लें हम ऐसा? तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लें और y की वैल्यू 4 ले लें, और इसमें से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 31 ही मिलेगा। यही तो मिलेगा मेरे भाई। अगर मेरे भाई मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ और y की वैल्यू 4 ले लूँ यानी 34 ले लूँ, अब 34 में से 3 घटाऊँ क्या आएगा 31 ही आएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल में वैल्यू होगी वो होगी 0.0. x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 4 है, यानी y की वैल्यू क्या है 4 है। और बार किस पे लगेगा y वाले पर, क्योंकि मेरे भाई इस पे देखिएगा यहाँ फार्मूला जो देखिएगा 0.xy के पावर बार का फार्मूला था xy माइनस x/90, यानी कि मेरे भाई xy की वैल्यू जो है y वाले पे क्या लगा है बार लगा है। यहाँ पे देखिए 3 4 माइनस 3, यानी इस वाले से तुलना करिए और x इस पे जब यहाँ पे आएगा तो x वाली वैल्यू क्या है 3 है, y वैल्यू क्या है 4 है, 4 के ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल में आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब अगर हम आपसे कहें कि 41/90 को आप डेसिमल में चेंज करिए तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर इसको आप पहले xy माइनस x के पावर माइनस x/90 में कंपेयर करिए। तो कैसे करेंगे? अब xy की वैल्यू हम क्या लें कि उसमें से अगर x का मान घटाएं तो हमको 41 मिले। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप xy की वैल्यू क्या ले लें 45 ले लें, और 45 में से जब हम 4 घटाएंगे यानी x का मान क्या है 4 है, 4 जब हम माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी 41 में मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेरे भाई तो जो डेसिमल वैल्यू होगा 0. x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 5 है, y की वैल्यू 5 है और y को क्या लग जाएगा बार लग जाएगा, यानी यही क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब आप अगर इसको फ्रैक्शन भी यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आपको अगर कह दिया जाए कि 0.45 को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, 45 पावर बार कुछ फ्रैक्शन चेंज करें, कैसे करेंगे यही वैल्यू मिलेगी। कैसे चेंज करेंगे? आप कहेंगे सर 4 माइनस का 4, यानी कि xy माइनस के x बटे जितने पे बार लगा उतना 9 और जितने बार नहीं लगा उतना 0, यानी कि एक बार लगा तो एक 9 आ गया और एक डिजिट बार नहीं लगा तो एक 0 आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं 41 क्या आएगा 90 आ जाएगा, वही तो मिल रहा है। इसका कहने का मतलब वैल्यू क्या है सही लिए हैं। अब आते हैं आगे, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और कोशिश हमेशा ये करिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। जब आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो जो देखें ना उसको पूरा देखें अच्छे से, तभी समझ में आएगा। अब आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो चालू किए, अरे आ रहा है सब आ रहा है, और जब एग्जाम में बैठते हैं सब भूल जाते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अब अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लें, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कह दें
कि 58/90 आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। 58/90 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसको हम XY माइनस X/90 से कंपेयर करेंगे। तो XY की वैल्यू ऐसा हम क्या लें कि उसमें से X माइनस करने पर, यानी X का मान माइनस करने पर हमको 58 मिल जाए। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे क्या लें मेरे भाई यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ पे मेरे भाई X और Y की वैल्यू मान लीजिए हम 65 ले रहे हैं। अब 65 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पे 64 ले लीजिए आप। 64 में से जब हम आप 6 माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमको? 58 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, तो अगर हम यहाँ पे X की वैल्यू 6 ले लें और Y की वैल्यू क्या ले लें? 4 ले लें, और इसमें से जब हम X वाली वैल्यू यानी 6 माइनस करेंगे, 64 में से जब 6 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 58 ही मिलेगा। यही तो आएगा मेरे भाई। हमको यहाँ सोचना पड़ेगा कि हम X की वैल्यू और Y की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि उसमें से X के मान घटाने पर हमको 58 जो 58 आ रहा है इसको मिल जाए, ये वाली वैल्यू क्या हो मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखें क्या कि जो 64 वाली है, 64 में से अगर हम जब 6 घटाएंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा? 58 मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो डेसिमल में जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 0.64 पर बार। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि 58/90 को आप डेसिमल में लिखिए तो आप लिखेंगे 0.64 पे बार। ठीक है। और अगर हम आपको यही पे कह दें इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो यही आएगा। कैसे लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं करना। 64 है, 64 लिखिए। XY जो जिस पे बार लगा उसको माइनस करिए, यानी 6 को आप माइनस कर दीजिए, और बटे जिस पे बार लगा उतने 9 और जितने बार नहीं लगा उतने 0, यानी एक पे बार नहीं लगा तो एक 0 और एक पे बार लगा तो एक 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर 64 में 6 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 58 आएगी, और बटे क्या हो जाएगा? 90। यही हमारा क्या है फ्रैक्शन में आ जाएगा, और इसको हम जब डेसिमल चेंज करते हैं डेसिमल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मैंने अब क्या बताया, मैंने आपको यहाँ बता दिया कैसे आप नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू दी रहेगी। ये क्या है? ये सब वैल्यू क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है। यहाँ पे क्या करेगा? ये जो 4 पे बार लगा है ना, जिस संख्या पर अगर बार लगा है तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू यहाँ पे 4 क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा। यानी आगे 4 क्या होगा? अगर बार हटा दे यहाँ 4 क्या करेगा? ऐसे ऐसे रिपीट करता जाएगा, इसलिए यहाँ क्या करेगा? 4 पे बार लगा दिया गया है। यानी कि हमने आपसे यहाँ बताया कि अगर मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में अगर कोई डेसिमल है तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर फ्रैक्शन में दिया है उसको डेसिमल कैसे बनाएं। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक आज बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप में बनते हैं एग्जाम में, तो वो मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद मेरे भाइयों, कल फिर मिलेंगे।